ट्यूजडेज को कांटेक्ट इमिग्रेशन से हेमंत कौशल हमारे साथ शामिल हो जाते हैं। हेमंत, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो। Good morning, Vijay ji and Pooja ji, and very good morning to all the listeners as well. हेमंत, आज सुबह ही मैं पढ़ रहा था अभी जब न्यूजीलैंड से सरकार का एक ग्रुप जो है ये गया हुआ था इंडिया टूर के लिए, तो फिर काफ़ी बातचीत हुई अबाउट इंडियन स्टूडेंट्स कमिंग हियर स्टडिंग, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़, वो सारी चीज़ें जो हैं क्या यहाँ पर हो सकती हैं, क्या एस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो वहीं पर मैं सोच रहा था कि अगर एक स्टूडेंट जो है वो ऐसी पढ़ाई कर रहा है विच मे नॉट बी सूटेबल फॉर देम, तो वो एक स्टूडेंट जो है, इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है, ये क्या स्टेप्स ले सकता है? जी, very valid question, Vijay ji, and a lot of students actually face this problem. तो इसको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूंगा लिसनर्स को जी। अभी रिसेंटली हमारे पास 3 स्टूडेंट्स आए थे जो कि बैचलर ऑफ अप्लाइड मैनेजमेंट में इंडिया से वीजा लेकर आए और उन्होंने फर्स्ट ईयर की अपनी स्टडी कंप्लीट की है, बट दे डिडंट वांट टू कंप्लीट द डिग्री, दे वांटेड टू मूव ऑन टू अ मोर प्रैक्टिकल एंड मोर जॉब ओरिएंटेड हेल्थ केयर डिप्लोमा। तो हमने उनको हेल्प किया और इमिग्रेशन को अच्छी तरीके से समझाया, उनका केस रखा कि क्यों वो अपना कोर्स चेंज करना चाहते हैं, और उनके वीजा जो है बड़े आराम से अप्रूव हो गए। अच्छा। तो इसलिए अगर आप किसी ऐसे कोर्स में आ गए हैं जो कई बार इंडिया से जब आप आते हैं, अपनी होम कंट्री से आते हैं, तो आपको न्यूजीलैंड के बारे में, यहाँ की इकोनॉमी के बारे में पूरी नॉलेज नहीं होती है। तो यहाँ पर आके अगर आपको लग रहा है कि आपका इनिशियल जो कोर्स स्टूडेंट वीजा का था जो आपने चूज किया था वो सही नहीं है, तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द रोड फॉर यू। आप थोड़ी रिसर्च करें, अच्छे इमिग्रेशन एडवाइजर या लॉयर से मिले, और फिर अगर आप एक अच्छा कोर्स चूज करते हैं और इमिग्रेशन को सेटिस्फाई कर पाते हैं कि आपके लिए वो कोर्स क्यों अच्छा है, तो आपका वीजा चेंज हो जाता है। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग ना। दूसरा एक और सवाल जो है ये रिकंसिडरेशन एप्लीकेशन के बारे में है। ये रिकंसिडरेशन एप्लीकेशन क्या होता है और व्हेन शुड समबडी एक्चुअली सबमिट रिकंसिडरेशन एप्लीकेशन? जी, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन विजय जी। सो बेसिकली अगर आप न्यूजीलैंड में हैं और आपका कोई टेम्परेरी वीजा डिक्लाइन हो गया है, जैसे कि विजिटर वीजा, स्टडी वीजा या वर्क वीजा, तो आपके पास 14 डेज होते हैं उसको रिकंसिडर करवाने के लिए, विच मीन्स कि अगर आपको लगता है कि इमिग्रेशन ऑफिसर ने जो डिसीजन लिया है वो गलत है, उसने इमिग्रेशन इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं की हैं, तो आप ये डिसीजन को अपील कर सकते हैं थ्रू अ रिकंसिडरेशन एप्लीकेशन। तो जब आप ये एप्लीकेशन डालते हैं तो ये एक सेपरेट और नए ऑफिसर के पास जाती है जो कि इसको दोबारा देखता है, और वो ये डिसाइड करता है कि जो प्रीवियस केस ऑफिसर था उसका डिसीजन सही था या नहीं था। तो इसमें जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, एप्लीकेंट्स करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारा वीजा डिक्लाइन हो गया तो हमारे साथ अनफेयर हुआ है, तो रिकंसिडरेशन डाल दो। तो ऐसा नहीं है कि आपका वीजा डिक्लाइन हो गया, आप रिकंसिडरेशन डाल दो तो वो अप्रूव हो जाएगा। आपको उसमें ये देखना पड़ेगा कि इमिग्रेशन इंस्ट्रक्शंस जो थी वो सही से फॉलो की प्रीवियस इमिग्रेशन ऑफिसर ने या नहीं की। अगर वो इमिग्रेशन इंस्ट्रक्शंस सही से फॉलो की हैं तो रिकंसिडरेशन एप्लीकेशन डालने का कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज नया ऑफिसर भी यही बोलेगा कि पिछले ऑफिसर ने काम ठीक किया है। तो रिकंसिडरेशन, अगर आपके व्यूअर्स सुन रहे हैं, रिकंसिडरेशन तभी डालें अगर आपको श्योर हो कि इमिग्रेशन इंस्ट्रक्शंस प्रीवियसली एप्लीकेशन में ठीक से फॉलो नहीं हुई हैं। ओके, तो आई थिंक वेरी वैलिड थिंग यहाँ पर होगा अगर आपका एप्लीकेशन डिक्लाइन होता है, क्योंकि हम जो आम लोग होते हैं, हम लोगों को तो इमिग्रेशन इंस्ट्रक्शंस के बारे में शायद उतना पता नहीं होगा, क्योंकि हम जाकर उतने रिसर्च नहीं करते या हम लोग डे टू डे बेसिस पर उससे डील नहीं करते। एंड द बेस्ट ऑप्शन वुड बी अ पर्सन लाइक यू, जिनको
पता है कि व्हाट आर द इमिग्रेशन इंस्ट्रक्शंस जिनका उनको पालन करना चाहिए था या किया गया है या नहीं किया गया है। तो अगर कोई इस सिचुएशन में है जहां पर उनका वीज़ा डिक्लाइन किया गया हो या फिर हु मे हैव बीन थिंकिंग अपने ऑप्शंस को वेइ इन कर रहा होगा कि क्या मुझे रिकंसिडरेशन एप्लीकेशन डालना चाहिए, तो इट्स ऑलवेज वाइज टू गेट द राइट एडवाइस। और अगर कोई आपसे इस तरह की एडवाइस या हेल्प चाहता है या फिर कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट है जो अपना कोर्स चेंज करना चाहता है, कैसे आप लोगों को संपर्क कर सकता है? जी, आपके लिसनर्स हमें कॉल कर सकते हैं 022288808। I'll just say it one more time very quickly, 022288808 पर। हेमंत, थैंक यू सो मच, इतनी ज़रूरी जानकारियाँ आपने दी। नेक्स्ट वीक आपसे कुछ और जो सवाल है ये ज़रूर हम करेंगे।